तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण पनका और फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं अभी कमेंट बॉक्स देख रहा था तो मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी कमेंट थे, बट यूट्यूब में भी ऐसा कोई कम नहीं था, उसमें भी ज़्यादा कमेंट थे। कहने का मतलब कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लैंग्वेज के ऊपर, कहने का मतलब भाषा के ऊपर। आप लोग समझते होंगे लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है वो कौन से सब्जेक्ट से होता है, कैसे क्या होते हैं, कहने का मतलब बातचीत कैसे करते हैं वहाँ जाके, क्योंकि एक इंटरनेशनल हॉस्टल है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल है। हॉस्टल यानी छात्रावास, तो वहाँ भी तो स्टूडेंट आते होंगे, वहाँ भी रहते होंगे। और इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल लोग तो रहते होंगे, जैसे यूपी, बिहार, बहुत सारे लोग तो अलग अलग प्रकार से भाषा में बात करते होंगे, या क्लास में कैसे बात करते हैं टीचर लोग। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के ऊपर, जो कि बहुत सारे कमेंट थे। और फिर कहने का मतलब, तो इस वीडियो को में यही बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पीके पेन का कर सकते हैं, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, न्यू स्टूडेंट का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप लोगों ने कर लें, क्योंकि वहाँ भी नई नोटिफिकेशन अब मिलने लगा है। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को बहुत लोग क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, ठीक है। बीच को पॉइंट देखते नहीं हैं और फिर मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि वीडियो को बढ़ाइएगा मत, एक कंटिन्यू बेस पे देखते जाइएगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू का देखें 1 मिनट, नहीं तो फिर लास्ट में पहुँचा दिए, तो बीच का फिर पूरा गोल हो जाता है, तो फिर उनको गैप सर्टिफिकेट जैसे काम फिर वीडियो बनाना पड़ता है। तो चलिए, कहने का मतलब कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिसमें से जो भी नई नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंच जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, लैंग्वेज में हम शुरू करते हैं कहाँ से। सबसे पहले मैं बता दूं, लैंग्वेज में हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग पूछे थे, जैसे कि बहुत लोग हैं। तो पहली बात तो मैं बता दूं, लैंग्वेज कितने प्रकार से यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में 3 लैंग्वेज ऑलरेडी देखा जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी देखा हूँ और आप लोग भी देखे होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, 3 लैंग्वेज में कौन कौन। 2 लैंग्वेज तो आपको पता ही है, हिंदी और प्लस इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। और तीसरा लैंग्वेज कौन है, तीसरा भाषा कौन है, उर्दू, ठीक है। तो उर्दू डिपार्टमेंट एक अलग ही है। जैसे हमारा हिंदी डिपार्टमेंट होता है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसी तरह उर्दू डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो एक उर्दू डिपार्टमेंट भी है। तो उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू के कई सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं और उर्दू से लिखते भी हैं, ठीक है। तो उर्दू डिपार्टमेंट का एक अलग है। जैसे योगा डिपार्टमेंट हुआ। तो कहने का मतलब कि जो लैंग्वेज है वह लैंग्वेज 3 प्रकार से टीचर उनको लर्निंग करते हैं, यानी 3 प्रकार से वो पढ़ते हैं, 3 प्रकार से वहाँ के स्टूडेंट लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा, सागर यूनिवर्सिटी जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है उसमें 3 प्रकार से। अब चलिए डाउट क्लियर करते हैं हम। कई सारे लोग रहते हैं जो कमेंट में पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी नहीं हैं, बस दूसरे का कमेंट पढ़ लिए और काम तमाम कर दिए। तो चलिए, आपको भी कमेंट करना हो तो कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो हो। तो क्या करते हैं कि मतलब कि जो टीचर, कहने का मतलब कि जैसे पूछ दिया कि केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाया जाता है, या फिर इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स में मान लीजिए कि टीचर आए या मैम आए, तो टीचर क्या करेंगे, लिखेंगे तो इंग्लिश से, बोर्ड पे आपको लिखेंगे कितने, इंग्लिश से, और बोलेंगे हिंदी से, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश भी बोलते हैं, कई टीचर होते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। उनका रीज़न मैं लास्ट तक में बता दूंगा कि रीज़न क्या था, कारण क्या था। तो बात ऐसा हुआ कि लिखते इंग्लिश में है और बोलते हिंदी में है, और बहुत सारे टीचर ऐसे, हाँ।
बात यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ऐसा क्यों है, लिखते इंग्लिश में है बोलते हिंदी में है। दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो वो क्लास में बैठे ही रहते हैं, ठीक है, प्लस हिंदी वाले भी स्टूडेंट उसी क्लास में बैठे रहते हैं। तो टीचर को मतलब कि कम्युनिकेशन करने में यानी कि वो करने में आसानी हो जाता है। कहने का मतलब कि जो बोर्ड में समझ गया ठीक है, और जो नहीं समझा तो उसको मौखिक में बता दिया जाता है। चलिए, तो अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हाँ कितने इंग्लिश वाले रहते हैं और कितने हिंदी वाले रहते हैं, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, मैं देखा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मेरा खुद एक्सपीरियंस है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट या फिर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं 50, तो 50 स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट है तो वहाँ पे 35 स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहेंगे। कितने? 35 स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहेंगे और 15 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के रहेंगे, ठीक है। तो 15 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के रहेंगे और 35 स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहेंगे। तो टीचर किस पे सपोर्ट करेगा ज़्यादा? जिनका जनसंख्या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जिनका जनसंख्या ज़्यादा होगा उन्हीं का लैंग्वेज चलेगा। तो हिंदी वाले 35% और इंग्लिश वाले 15%। तो फिर क्लास में किसकी बात होती है? कुछ भी बोलते बताते हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बोलते उतना। कहने का मतलब स्टूडेंट ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते क्योंकि हिंदी वाले ज़्यादा रहते हैं, बट कुछ लोग जो अपने आप में ग्रुप बना के रहते हैं वो बात करते रहते हैं। चलिए, यहाँ पे स्टूडेंट का भी हो गया, टीचर का भी हो गया, कैसे क्या, ठीक है। बट किसी सेमेस्टर में ऐसा होता है जैसे कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण में मान लीजिए कि कोई दूसरा टीचर आ गया पढ़ाने, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको कब होता है? कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें हिंदी नहीं पढ़ाते, इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, ठीक है। या फिर कई सारे ऐसे होंगे जो डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो मैं उनको बता दूं कि मान लीजिए कि आपका टीचर केरला से होगा, ठीक है, केरला से होगा या बिहार से होगा या छत्तीसगढ़ से होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से होगा तो छत्तीसगढ़ वाला तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़िया बोलेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। बुंदेलखंड तो नहीं बोलेगा कि बुंदेलखंड बोले, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट रीवा का है, सीधी का है, तो वह तो बघेलखंड बोलेगा ना, बघेली बोलेगा, तो वो बुंदेली तो बोलेगा नहीं, बुंदेलखंड। तो इधर की स्टूडेंट को उधर की मतलब उधर की टीचर को इधर की स्टूडेंट में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा अगर वो अपना लैंग्वेज बोलने लगेगा। इसी कारण से एक सर थे जो सतीश सर थे और वो पढ़ा रहे थे, तो कई सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था कि सर हिंदी में क्यों नहीं बात करते। फिर जब मैंने एक दिन उसको बात करते हुए अपने मतलब फैमिली से बात करते हुए मैं उनके रूम में गया, कुछ ऐसे स्टूडेंट गए जो प्रोजेक्ट मतलब फाइल सबमिट करना था, तो वो बात कर रहे थे, तो हम लोग को लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने लैंग्वेज में समझा रहे थे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि देखो टीचर इंग्लिश में क्यों बात करते हैं, क्योंकि वो उनको हिंदी उस तरह से आता नहीं है, और हिंदी अगर आता है तो वह दूसरे लैंग्वेज में हिंदी बोलते हैं। कहने का मतलब वो है गुजराती बोलने लगे, मराठी बोलने लगे, तो फिर आप तो गए काम से, है ना। तो ऐसे ही जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जाओगे तो कई सारे लोग हिंदी लिए रहते हैं, ठीक है। अब हिंदी लिए रहते हैं तो कोई बिहार का टीचर रहेगा तो बिहार के टीचर तो समझेगा नहीं, तो इधर क्या कहते हैं कि लड़कों को क्या बोलते हैं, बॉय को क्या बोलते हैं, मोड़ा, और लड़कियों का बोलते हैं मोड़ी, ठीक है। यह टीचर की भाषा बोल रहा हूँ क्योंकि एक टीचर ही हिंदी के क्लास में ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जब आया तो उन्होंने रूम लिया होगा, और रूम लिया होगा तो किसी चीज़ को बोला होगा कि मतलब जो रूम वाले होंगे जो किराए में उनको दिए होंगे, तो बोले होंगे मोड़ा इधर आओ, या फिर और किसी को बुला रहे होंगे, तो उनका मतलब मोड़ा यानी कि कागज़ को पूरी तरह से फोल्ड कर देना, ठीक है ना, मोड़ना, वह वाला मोड़ा समझे। या फिर और सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं जैसे कि मोड़ा मोड़ी, या फिर बहुत लोग छोरा छोरी बोलते हैं, जैसे कि दंगल पिक्चर आपने देखा होगा, दंगल में भी छोरा छोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है लैंग्वेज, ठीक है। अब रही बात क्लास की भी लैंग्वेज की कंप्लीट हो गई, और मतलब कि सब्जेक्ट का भी लैंग्वेज कंप्लीट हो गया कि टीचर पढ़ाएगा इंग्लिश में
और कहने का मतलब जिन्हें हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो उन्हें हिंदी में बताया दिया जाएगा। मगर कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि इंग्लिश में, कहने मतलब इंग्लिश का स्टूडेंट अलग बैठता है और हिंदी के स्टूडेंट अलग बैठता है। ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और टीचरों का दिमाग खराब हो जाएगा। वही चीज़ वहाँ जाके पढ़ाओ और वही चीज़ यहाँ जाके पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं करते। वो एक एक क्लास में बैठा के और किसी तरह कम्युनिकेशन करवा देते हैं, यानी कि मिक्सिंग क्लास जिसे हम बोल सकते हैं दोनों। ठीक है, अब रही बात कैंपस की कि कैंपस में क्या होता है। तो कैंपस में मान लीजिए कि लाइब्रेरी में गए तो कई सारे लाइब्रेरी में ऐसे बैठे रहते हैं और जिनको इंग्लिश में बात करना होता है तो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, और जिनको हिंदी में बात करना होता है तो हिंदी टू हिंदी बात कर लेता है। कहने का मतलब कि आप जिस तरह से बात करोगे उस तरह से आपको दोस्त मिल जाएंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो लैंग्वेज आपकी ज़्यादातर प्रयोग जहाँ तक होता है, जैसे कि मैं नोटिस वोटिस देखा हूँ या टाइम टेबल वोबल देखा हूँ, तो जहाँ तक जो रहता है वो इंग्लिश मीडियम से आता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम से, हाँ, मैंने एक खुद मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। मैंने पेपर देने गया, ठीक है, पेपर जब देने गया तो पेपर देने गया तो वही वर्ड जब मैं हिंदी का पेपर देखा तो वही वर्ड इंग्लिश में हिंदी से ट्रांसलेट किया गया था। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं क्या एग्जांपल दे दूं, ठीक है, तो कुछ भी हो, जैसे कि चार्जर, तो चार्जर हम क्या करते हैं, इंग्लिश में भी चार्जर लिख देते हैं और उसी को हिंदी में भी चार्जर लिख देते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिख देते हैं, बट ऐसे होता रहता है। तो कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, जो हिंदी मीडियम से रहते हैं उनको प्रॉब्लम आता है अगर कंबाइन क्लास में करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आता। लाइब्रेरी में जाइए, आप बुक उठाइए, या फिर आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे इतना नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप मतलब दोनों लोग बैठ के हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट बैठ के बराबर पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता। कैंपस की बात करें, कैंटीन की बात करें, तो कैंपस और कैंटीन में हिंदी ही चलता है। जितने भी लोग मिलेंगे आपको हिंदी ही बात करेंगे। गाड़ी मोटर वाले, स्कूटर वाले, या फिर कई लोग होते हैं ना जो बंगाली होते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़िया होते हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, या गुजरात, राजस्थान, मराठी बोलने लगते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से। तो ऐसे लोग हैं तो वो लोग के मतलब कि ज़्यादातर हिंदी और मतलब कि जो रहते हैं तो ऐसे शुद्ध भाषा बोलें तो यहाँ पे बुंदेलखंड ही बोला जाता है, ठीक है, बुंदेलखंड, जो कि ऑटो वाले ज़्यादा दुकानदार लोग बुंदेलखंड का यूज करते हैं, बट उतना यूज नहीं करते। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो गांव एरिया के रहते हैं, जब गांव एरिया में आप जाओगे तो वहाँ शुद्ध बुंदेलखंड बोलते हैं, मगर थोड़ा सिटी एरिया में थोड़ा सिटी ही टाइप का रहता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहता। चलिए, आई होप कि इस वीडियो में लैंग्वेज के ऊपर कोई डाउट रहा हो। हाँ, एक चीज़ और है कि हमारा जो ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो कहने का मतलब कि उस पर लैंग्वेज के ऊपर अच्छे से मैं समझाया गया है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि इस वीडियो पे आपको कुछ नॉलेज मिला हो और कुछ हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, वह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और जो भी आपके दिमाग में डाउट हो और जिस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए उस प्रकार का नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, उस प्रकार का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और जैसे ही आप लोगों का कमेंट आएगा कि आप लोग कमेंट करते हो तो बस ये रहता है। हाँ, मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सबको बताऊंगा कि लगातार हमारे वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट किसका आता है, तो उन टॉप 10 स्टूडेंटों का नाम मैं लूँगा जिस दिन मैं लाइव रखूँगा। और मेरा हो सकेगा तो आप हर संडे रात 10 बजे बोल रहा हूँ, रात को या फिर 4 को मैं टाइम बता दूंगा कि हर संडे मैं अब लाइव आने वाला हूँ, तो लाइव आप पूछ सकते हो क्लियर। तो चलिए, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।